नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा की धरती काशी से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के चौथा एवं पांचवा श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के चौथा एवं पांचवा श्लोक देखिए। देखिए चौथा श्लोक देखिए क्या लिखे हैं। सजसित्याननं चाप्यन युक्तन्या झसे भवेत् तुलाजे विश्वम विष्णुपदम सिंहालिगो घटे। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। चाप अनुयुक्त कन्या झसे सजसित्याननम तुलाजे विश्वम सिंहाली गो घटे विष्णुपदम नाम संक्रमणम भवेत। दोस्तों इनका कहना यह है, ये कहते हैं बोझ क्यों सब लोग देखिए, ये कहते हैं धनो मिथुन धनु मिथुन कन्या और मीन। कन्या और मीन। दोस्तों अब ये कहते हैं कि अगर यदि जैसे कि हमने कल बताया था ना कि मकर राशि की संक्रांति हो तो उसे उत्तरायण या फिर सौम्यायन उसे संज्ञा दी गई है, और अगर कर्क की संक्रांति हो तो उसे दक्षिणायन या फिर याम्यायन संज्ञा दी गई है। अब उसी को ये बता रहे हैं, ये कहते हैं धनु मिथुन कन्या मीन, अगर इनकी संक्रांति हो तब इसे कहते हैं खज सीतिमुख। खज सीतिमुख। दोस्तों अगर यदि धनु मिथुन कन्या और मीन इनकी संक्रांति लगती हो तो उसे षड मुख कहते हैं। आगे बढ़िए। अब कहते हैं तुला और मेघ। तुला और मेघ
अगर यदि तुला और मेष में संक्रांति लगता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे विषुव नाम संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव नाम संक्रांति। दोस्तों, अब आइए वृक्ष, सिंह, वृश्चिक, वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, और कुंभ। अगर यदि इनमें संक्रांति लगता हो तो इस संक्रांति का नाम है विष्णुपद। विष्णुपद। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, धनु, मिथुन, कन्या और मीन, अगर यदि इनकी संक्रांति लगती हो तो इसे षडशीति मुख संक्रांति कहते हैं। और तुला मेष की संक्रांति लगे तो उसे विषुव नाम संक्रांति कहते हैं। आगे बढ़िए। वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, अगर यदि इनमें संक्रांति लगता हो तो उससे विष्णुपद नाम की संक्रांति कहते हैं। अब यहाँ आइए, ये तो हमने कल ही बता दिया। अगर यदि मकर की संक्रांति लगता हो तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तरायण। क्या कहेंगे? उत्तरायण, अर्थात सौम्यायन। इसे सौम्यायन कहते हैं। अगर यदि कर्क की संक्रांति लगे हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणायन। क्या कहते हैं? दक्षिणायन, अर्थात याम्यायन। याम्यायन। दोस्तों, समझ गए? सबकी संक्रांति का अपना अपना नाम है। मकर की संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं और सौम्यायन भी कहते हैं, और कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन कहते हैं, और अर्थात याम्यायन। दोस्तों, उत्तरायण को सौम्यायन भी कहते हैं और दक्षिणायन को याम्यायन भी कहते हैं। तो अब आप तो ये समझ गए होंगे। अब आप आगे 5वां श्लोक को देखिए। देखिए क्या लिखे हैं 5वां। सभी लोग 5वां श्लोक देखिए। संक्रांति काला दुभयत्र नाजिकाः पुण्या मताः खोजसोष्णगोः निशीथतोर्वाग्परत्र संक्रमे पूर्वापराहान्ति मपूर्वभागयोः। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। उष्णगोः
सूर्यस्य संक्रांति कालात् उभयत्र खोजस खोजस नाडिकाः पुण्याः मताः निशीथतः अर्वाग परत्र संक्रमे सति क्रमेण पूर्वापराहांति पूर्व भागयो पुण्य घटिका भवती। दोस्तों, इनका कहना ये है, भाई जब संक्रांति लगती है ना तो पुण्य काल कब होता है? नहीं, पुण्य काल में ही दान पुण्य होता है। पुण्य काल में ही दान पुण्य करना चाहिए। तो बात भाई यहाँ ये आई कि आखिर पुण्य काल होता कब है? पुण्य काल होता कब है? तो ये बता रहे हैं कि 32 घटी तक पुण्य काल कहलाता है। 32 घटी तक पुण्य काल कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, संक्रांति के पहले 16 घटी और संक्रांति के बाद 16 घटी, 32 घटी हो गया। यही पुण्यकाल कहलाता है। संक्रांति के पहले 16 घटी। दोस्तों, संक्रांति से पहले 16 घटी और संक्रांति के बाद फिर 16 घटी हो गया, 32 घटी हो गया। 32 घटी हो गया। ये पुण्यकाल कहलाता है। यही पुण्यकाल होता है। इसी पुण्यकाल में दान पुण्य भी करना चाहिए। अब ये इनका कहना ये है भाई कि अगर यदि अर्धरात्रि के पहले, अगर यदि आधी रात के पहले अगर संक्रांति लगती है तो पहला दिन के पीछे की 2 घटी पुण्यकाल कहलाती है। पिछला प्रहर के पहला दिन के पिछले प्रहर की, पहले दिन की पिछले 2 प्रहर पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों, अगर यदि अर्धरात्रि के पहले अर्धरात्रि के पहले पहले अगर यदि संक्रांति लगती है तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, हमने पहले भी आपको बताया कि एक दिन में अर्थात 12 घंटा, भाई 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटा हो गया। अब इस 24 घंटा में 8 प्रहर होता है। दोस्तों, 24 घंटा में 8 प्रहर होता है। ठीक है, 4 प्रहर दिन में होता है, 4 प्रहर रात में होता है। 4 प्रहर दिन में होते हैं, 4 प्रहर रात में होते हैं। ठीक है, ये 8 प्रहर हो गया। अब ये कहते हैं कि अगर यदि अर्धरात्रि के पहले संक्रांति लगती है तो पहले दिन के अंतिम 2 प्रहर पुण्यकाल कहलाता है।
हैं पहले दिन के पहले दिन के जो पीछे का दोपहर है, पहले दिन के पीछे का दोपहर, दोपहर पुण्यकाल कहलाता है, पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों अगर यदि अर्धरात्रि के पहले अर्धरात्रि के पहले अगर यदि संक्रांति लगती है तो पहले दिन के पीछे की दोपहर, पहले दिन की पीछे का दोपहर, भाई जैसे कि दिन में 4 प्रहर होते हैं, दिन में 4 प्रहर होते हैं, तो पहले को दोपहर छोड़ दीजिए, पहले का जो दोपहर है वो छोड़ दीजिए और अंतिम का जो दोपहर है वो पुण्यकाल कहलाता है। समझ गए? और अगर यदि अर्धरात्रि के बाद संक्रांति लगती है, अगर यदि अर्धरात्रि के बाद संक्रांति लगती है तो पीछे वाला दिन है, जो दिन आने वाला है, जो आगत दिन है, उसके पहले की दोपहर पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों अगर यदि अर्धरात्रि के बाद अगर यदि अर्धरात्रि के बाद संक्रांति लगती है तो आगत दिन, जो दिन सुबह आने वाला है ना, उसके पहले की दोपहर, उसके आने वाले दिन के प्रथम के जो दोपहर है वो पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों अगर यदि अर्धरात्रि के बाद अर्धरात्रि के बाद संक्रांति लगती है तो आगत दिन, आगत दिन के प्रथम का जो दोपहर है का दोपहर प्रहर वो पुण्यकाल कहलाता है। तो समझ गए? इसे फिर से एक बार समझिए कि अगर यदि जैसे कि इससे पहले क्या कहा भाई कि 32 घटी पुण्यकाल होता है, 32 घटी संक्रांति में 32 घटी पुण्यकाल कहलाता है। फिर क्या बताए कि संक्रांति के पहले के 16 घटी और संक्रांति के बाद की 16 घटी, ये 32 घटी पुण्यकाल कहलाता है। अब ये कहते हैं कि अगर यदि अर्धरात्रि के पहले संक्रांति लगती है तो जो दिन बीत गया है, हैं
उस दिन के अंतिम का जो दोपहर है वह पुण्यकाल कहलाता है। और अगर यदि अर्धरात्रि के बाद संक्रांति लगती है तो जो आने वाला दिन है, आने वाले दिन के प्रथम के जो दोपहर है, आने वाले दिन के प्रथम के दोपहर पुण्यकाल कहलाता है दोस्तों। और इसी पुण्यकाल में दान पुण्य करना शुभ कहा गया है। इसी पुण्यकाल में दान पुण्य करना शुभ कहा गया है दोस्तों। अगर यदि कहीं कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो पुनः आप मैसेज के द्वारा या फिर फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पैसा भी लगता है क्या पढ़ने में, तो आप ये जान लें कि हम पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो हम बस ये चाहते हैं कि आप पढ़ के विद्वान हो जाए। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस आप विद्वान हो जाए। और इस चैनल को ज्योतिष जाने 133 ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर समय से अपना क्लास करें। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलते हैं, तब तक जय माता दी।